जालौन जिले में विकास की गंगा बहती दिखाई दे रही है। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के रामपुरा नगर में स्थित रामपुरा विकासखंड परिसर में आज दिन गुरुवार समय लगभग 2 बजे 101 कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी और विधायक मूलचंद निरंजन एवं ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह बेरा के द्वारा लोकार्पण किया गया। लोकार्पण करते हुए विधायक ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह बेरा के सरल स्वभाव से रामपुरा नगर क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। जब से ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह बेरा बने तब से ही रामपुरा नगर क्षेत्र बदलता दिखाई दे रहा है। आज देखिए किस प्रकार से विकास हो रहा है। अब ये कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्षेत्र में विकास के कार्य इंटरलॉकिंग से लेकर नाली निर्माण और रास्ते बनाए गए हैं, जिससे ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह बेरा का नाम बढ़ चढ़ कर आता है। क्योंकि जालौन जिले के रामपुरा नगर क्षेत्र में विकास सबसे ज्यादा विकास कार्य किए गए। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि 8 वर्ष में विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहती दिखाई दे रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की दशा बदल कर रख दी गई। सड़कों को लेकर और विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है और विकास की गंगा का काम किया जाता है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा आए दिन विकास कार्य करवाए जाते हैं और यही नहीं, महिला को भी न्याय इस सरकार में मिले। समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों ने जनता का शोषण किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि दहेज प्रथा जैसी बीमारी को लेकर उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा एक ऐसी बीमारी है जिसको लग जाए वह खत्म होकर ही रहता है, इसलिए दहेज प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया जाए और इस प्रथा को खत्म किया जाए और विकास कार्यों के बारे में बड़ी जानकारी दी है। कितना लोकार्पण कितने कार्यों का हुआ है, उसकी कितनी लागत थी और क्या क्या विकास का? आज रामपुरा ब्लॉक में 2024-25 और कुछ कार्य 23-24 के उनका सभी का लोकार्पण हुआ है। लगभग ये 7 करोड़ प्लस के जो है ना कार्य पूरे क्षेत्र की जनता को सादर समर्पित किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कराए हुए प्रत्येक काम में गुणवत्ता, सेवा, सुशासन का जो है ना भाव रहता है और उसी के तहत आज ये कार्यक्रम आप सबके बीच ब्लॉक के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों के बीच ये संपन्न हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि इन सभी पत्थरों पे कोई भी विकासखंड की ऐसी ग्राम सभा नहीं छूटी है जहाँ पे कार्य ना हुआ है। चूँकि विकास में सीमित संसाधन है, इन सीमित संसाधनों में भी रह के हमने प्रयास ये किया है कि हर एक ग्राम सभा में विकास कार्य जो है ना पूर्ण हो जाए। कहीं पे इंटरलॉकिंग हुई है, कहीं पे सीसी हुई है, कहीं पे बाउंड्री वॉल निर्माण हुआ है, स्कूलों के कायाकल्प हुए हैं और बहुत सारे जनोपयोगी कार्य हुए हैं जो आप इन सभी पत्रों पर देख सकते हैं। ऐसा कौन सा विशेष कार्य है जो अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया और आपने उसको पूर्ण कराया और जिससे जनता को लाभ मिला है? देखिए, जनता को लाभ के लिए तो सारे ही कार्य हैं, लेकिन विशेष रूप से जो स्कूलों के कायाकल्प पे विकासखंड रामपुरा ने ध्यान दिया है, वो आप स्वयं जाके देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ के लगभग 90% स्कूलों का कायाकल्प किसी एक कॉन्वेंट स्कूल के बराबर है। आप जाके देखेंगे तो आपका मन खुश होगा कि स्कूलों का विकास, जो एक हमारी प्राइमरी शिक्षा है, प्री प्राइमरी शिक्षा है, वो उनके लिए भवन, उनके लिए एमिनिटीज़, उनके लिए वाशरूम्स, उनके लिए बच्चों के लिए अदर फैसिलिटीज़, वो सब कुछ मुहैया कराई गई हैं। और निश्चित तौर पे आप अन्य ब्लॉकों से रामपुरा विकासखंड में स्कूलों की अगर स्थिति देखेंगे तो बहुत अच्छी है। यहाँ ये बाढ़ क्षेत्र बहुत अधिक है और क्या इसके लिए आप व्यवस्था करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से प्राकृतिक आपदा कह के नहीं आती है, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में जो बराबर निरंतर बाढ़ आई है 2 साल, उस बाढ़ से बहुत कुछ सीखा है। उस बाढ़ से सीखने के बाद जैसे हमने खेतों में जो है ना बंध डाले, तटरक्षक बनाए और जहाँ पे इस तरह का खेतों के साथ कटाव था वहाँ पे हमने पक्का निर्माण किया। और इसी क्रम में आपने देखा होगा जो हमारे जिले का सबसे लास्ट गांव है गुड़ाबेरा, वहाँ पे यमुना का घुमाव है। तो माननीय जल शक्ति मंत्री जी के सहयोग से, क्षेत्रीय विधायक जी के सहयोग से हमने तटरक्षक वहाँ बनाया हुआ है। तो वो अपनी तरह का उत्तर प्रदेश में शायद एक अकेला प्रोजेक्ट है। 35 मीटर ऊंची रिटेनिंग वॉल बनी है, देखने लायक है, वो काम कर रही है। अब उसका कंप्लीशन हो गया, अब दूसरे फेज़ में काम है, वो भी होगा। तो बाढ़ से बचने के लिए ये सारे तरीके हैं। बाद बाकी प्राकृतिक आपदा को हम जितना रोक सकते हैं उतना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर एक नागरिक की तरह माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का ध्यान है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम भी एक छोटी सी कड़ी में मिलकर उनके दिए हुए कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। आज आपका जन्मदिन भी है, इसमें क्या कहना चाहेंगे संदेश क्या देंगे? जन्मदिन पे सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा, क्षेत्रवासियों का जो मेरे ऊपर स्नेह है, प्यार है और जो मेरे को सेवा के प्रति उन्होंने अग्रसारित किया है, वो इसी तरह से मेरे साथ अपना स्नेह बनाए रखें। और मैं उन्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि
देखिए, जन्मदिन तो एक दिन आता है साल में, लेकिन मेरे लिए उनकी सेवा करते हुए रोज़ जन्मदिन है। मैं इस तरह के काम रोज़ करना चाहूँगा रामपुरा विकासखंड के लिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता जो है ना अपना सुविधाजनक जीवन यापन कर सके।